जी, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ प्लास्टिड्स। कल बेटा हमने लास्ट लेक्चर में, ठीक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली की बात की थी, दैट वाज माइटोकॉन्ड्रिया। एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स को अगर बेटा देखा जाए तो मेनली ये मौजूद होती हैं प्लांट सेल्स में और एल्गल सेल्स में, यानी कि एल्गी में होंगी। और चंद एक प्रोटिस्ट जैसे कि यूगलिना वगैरह, क्लेमेडोमोनास, कुछ बुक्स में उनको भी एल्गी में ही इंक्लूड किया गया है। तो ये जो प्लास्टिड ऑर्गेनेलिस हैं दे आर मेनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एल्गल सेल। उसी तरह बेटा हम हमारा जो लेक्चर का तरीकाकार होगा वो वैसे ही होगा। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन बेसिक लेंगे, फिर अगर इसकी कोई टाइप्स हैं उन टाइप्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करेंगे। तो चले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जी। तो प्लास्टिड्स के बारे में बेटा अगर बात की जाए कि अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि व्हाट आर प्लास्टिड्स, तो आप कैसे बताएंगे? आप बताएंगे जी कि एक प्लांट सेल या एल्गल सेल, उसके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, इनकी बेटा जो मेम्ब्रेन होती है ना दैट इज डबल मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं जिनका मेनली काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करवाना या फूड स्टोरेज करवाना, और चंद एक दूसरे फंक्शंस भी बेटा इनसे रिलेटेड हैं। तो इन ऑर्गेनेलीज को हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक। दोबारा से सुनिएगा, हमने बेटा क्या बताया कि एक प्लांट सेल और एल्गल सेल्स के अंदर, एक प्लांट सेल और एल्गल सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस जिनका काम फोटोसिंथेसिस करवाना, फूड स्टोरेज करवाना और चंद एक दूसरे फंक्शंस करवाना है, उनको हम क्या कहते हैं जी? प्लास्टिड्स। तो मेनली अगर बेटा हम प्लास्टिड्स के बारे में बात करें, हमारा एकदम जो ध्यान है वो सीधा फोटोसिंथेसिस की तरफ जाता है। तो इनमें से चंद प्लास्टिड्स बेटा फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, बाकी फूड स्टोरेज या कोई दूसरे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। कौन फोटोसिंथेसिस करवाता है, कौन फूड स्टोरेज करवाता है, इसकी आगे जाके हम बात करते हैं। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन प्लास्टिड्स की कि प्लास्टिड्स असल में हैं क्या। नेक्स्ट बेटा, प्लास्टिड्स जो ऑर्गेनेली है, इट इज हैविंग बेसिकली थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, सेकंड इज क्रोमोप्लास्ट्स एंड थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट। तीन टाइप्स के बेटा प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। और ये तीनों बेटा एक किस्म के इमेच्योर प्लास्टिड्स से डिवेलप होते हैं, जिनको हम कहते हैं प्रोप्लास्टिड्स। तो यहाँ पे मैंने बेटा आपको क्या बताया जी कि हमारे पास प्लास्टिड्स तीन तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। लेकिन ये तीनों, ठीक है, किससे निकलते हैं, किससे डेवलप होते हैं? अ फॉर्म ऑफ इमेच्योर प्लास्टिड्स दैट आर कॉल्ड एज प्रोप्लास्टिड्स। तो अभी ड्यूरिंग लेक्चर इन्हीं तीनों टाइप्स को हमने वन बाय वन डिस्कस करना है कि क्लोरोप्लास्ट क्या हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनके फंक्शन क्या हैं, फिर क्रोमोप्लास्ट की बात करेंगे और फिर ल्यूकोप्लास्ट की बात करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी क्लोरोप्लास्ट से कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। अगर बेटा बात की जाए क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट को हम ऑटोप्लास्ट्स भी कहते हैं, फिर इनको बेटा फोटोसिंथेटिक अपरेटस भी कहा जाता है, फिर इनको किचन ऑफ सेल भी कहा जाता है। किचन किचन का मतलब क्या आता है कि वो जगह जहाँ पे खाना शाना बनाया जाए। तो क्लोरोप्लास्ट को ऑटोप्लास्ट भी कहते हैं, फोटोसिंथेटिक अपरेटस भी कहते हैं और किचन ऑफ प्लांट सेल या एल्गल सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये? जैसे जैसे बेटा हम लेक्चर की तरफ प्रोसीड करेंगे तो आपको ये बातें क्लियर होती जाएंगी कि हमने क्लोरोप्लास्ट को ये नाम क्यों दिए हैं।
तो पहले बात कर लेते हैं इनके बेसिक से इंट्रोडक्शन की कि क्लोरोप्लास्ट हमारे पास क्या है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट की बेटा अगर बात की जाए तो ये क्या है जी कि प्लांट और एल्गल सेल्स के अंदर डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप्ड स्ट्रक्चर, यानी कि दोहरी मेम्ब्रेन के अंदर बंद स्ट्रक्चर जो असल में क्या रख रहे हैं, ऑर्गेनिक नेचर का एक ग्रीन पिगमेंट कंपाउंड रख रहे हैं। इस कंपाउंड का नाम है क्लोरोफिल। और इनका काम क्या है कि दे आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम नाम किसका देते हैं बेटा? क्लोरोप्लास्ट का। तो दोबारा से एक दफा सुनिएगा बेटा, हमने क्या कहा जी कि प्लांट सेल्स और एल्गल सेल्स के अंदर डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप्ड स्ट्रक्चर्स, यानी कि ऐसी साख्तें जो एक दोहरी मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन के अंदर इन्वेलप्ड हैं। इन्वेलप्ड का मतलब बंद हैं, कंटेनिंग, और अपने अंदर रख रही हैं क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक किस्म का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि ग्रीन इन कलर है, ग्रीन पिगमेंट है, जिसका नाम है क्लोरोफिल। एंड दे आर इन्वॉल्व्ड, और ये हिस्सा लेते हैं, ये काम करते हैं क्या? इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहेंगे जी? क्लोरोप्लास्ट। डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप्ड स्ट्रक्चर्स in plant and algal cells containing organic green pigment compound, that is chlorophyll, and are involved in photosynthesis are called as chloroplasts. नेक्स्ट बेटा, अगर हम क्लोरोप्लास्ट की अभी हमने बात की जी कि क्लोरोप्लास्ट जो है जी कि इनके अंदर जो वर्ड क्लोरो है ना बेटा, क्लोरो इट्स मीन ग्रीन। क्लोरो का मतलब ही ग्रीन है। तो हमने कहा जी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक किस्म का ऑर्गेनिक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो चलें थोड़ी सी बात हम क्लोरोफिल के बारे में कर लेते हैं जी। असल में क्या है, आपने चैप्टर नंबर 11 में भी क्लोरोफिल को डिटेल में पढ़ा है, थोड़ा सा हम उसको समराइज दोबारा से करते हैं। तो क्लोरोफिल हमारे पास क्या है जी कि एक किस्म का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एक तरह का पिगमेंट है, यानी कि कलर कंटेनिंग बॉडी है, कलर कंटेनिंग कंपाउंड है, और इसका कलर क्या है जी? ग्रीन। एंड इट हेल्प्स द सेल, और ये बेटा सेल की मदद करता है, यानी कि जिस सेल के अंदर भी ये होगा उसकी मदद करेगा। किस लिए? टू ऑब्जर्व लाइट एनर्जी, यानी कि जो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है उसमें से ये लाइट एनर्जी को जज़ब करने में है, सेल की हेल्प देगा। और फिर उस लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए फूड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि ग्लूकोज वगैरह की, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग में सेल की हेल्प करेगा। तो ऐसे कंपाउंड को हम बेटा क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। उसके बाद बेटा ये मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। मेनली यहाँ पे हमने बेटा प्लांट सेल्स को और एल्गल सेल्स को रेफरेंस में रख के डिस्कस करना है, बैक्टीरियल सेल की हम बात यहाँ पे नहीं कर रहे। तो ये क्लोरोफिल प्लांट सेल्स के अंदर और एल्गल सेल्स के अंदर बेटा क्लोरोफिल ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हमने क्या बात की बेटा? पहले हमने बात की कि जो क्लोरोफिल है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पिगमेंट है ग्रीन कलर का, यानी कि जिस चीज के अंदर भी होगा उसको कौन सा कलर इम्पार्ट करेगा, कौन सा कलर देगा? ग्रीन। उसके बाद जिस सेल में होगा उस सेल की हेल्प करेगा, किस लिए? लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए, और फिर उस लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए फूड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ग्लूकोज वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग में सेल की हेल्प करेगा। तो अगर प्लांट सेल्स और एल्गल सेल्स की बात की जाए तो उनमें ये डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, एटसेट्रा। नेक्स्ट, अगर इसकी बेटा मजीद बात की जाए हमारे पास क्लोरोफिल की, तो इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसके स्ट्रक्चर में एक हेड होता है और एक होती है टेल। हेड जो है बेटा उसको हम प्रोफायरन रिंग कहते हैं,
ये आप लोगों ने डिटेल से इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, मजीद इसको बेटा मैं समराइज कर रहा हूँ। तो इनके स्ट्रक्चर में एक हेड है जो कि पोरफायरन रिंग का बना हुआ है, और आगे ये बेटा पोरफायरन रिंग 4 5 मेंबर्ड रिंग्स की बनी हुई है जिनको कहते हैं पायरोल रिंग्स। और ये चारों की चारों पायरोल रिंग्स एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ कनेक्टेड है। वो कौन सा है उसकी बात थोड़ी देर तक करते हैं। तो हेड के बारे में बेटा मैंने क्या बताया कि क्लोरोफिल का जो हेड है, ठीक है, उसको पोरफायरन रिंग कहा जाता है, जो कि आगे 4 पायरोल रिंग्स की बनी हुई है, और इसकी जो एक टेल है उसको बेटा फाइटोल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं जी? फाइटोल। नेक्स्ट, अभी ये जो बेटा पोरफायरन रिंग कहते हैं क्लोरोफिल की, जो है आपकी बुक में डिस्कस किया गया है कि क्लोरोफिल की जो पोरफायरन रिंग है, इट रिजेंबल्स विद, ये मिलती जुलती है किसके साथ? हीमोग्लोबिन। व्हाट इज हीमोग्लोबिन? इट इज ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट इन ब्लड। ये बेटा ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है। तो क्या कह रहा है जी कि क्लोरोफिल की जो पोरफायरन रिंग है, ये मिलती जुलती है, रिजेंबल करती है किसके साथ? हीमोग्लोबिन के हीम ग्रुप के साथ। एक्सेप्ट अ डिफरेंस, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? अभी बेटा मैंने बात की कि जो पोरफायरन रिंग क्लोरोफिल की है, इसके अंदर आगे 4 पायरोल रिंग्स होती हैं जो कि एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो अगर क्लोरोफिल की बात की जाए तो इसकी जो 4 पायरोल रिंग्स होती हैं, वो जिस सेंट्रल मेटल एटम के साथ बेटा कनेक्टेड हैं, वो सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास कौन सा है जी? मैग्नीशियम। और अगर बात की जाए बेटा हीम ग्रुप के अंदर जो पायरोल रिंग्स हैं उनके कनेक्शन की, तो वो जिस सेंट्रल मेटल एटम के साथ कनेक्टेड होती हैं, दैट सेंट्रल मेटल एटम इज आयरन। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आपको आपने बेटा इसको लाजमी याद रखना है कि क्लोरोफिल की जो पोरफायरन रिंग है उसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम मैग्नीशियम है, जबकि हीम की जो रिंग है उसके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है वो आयरन है। तो अभी हमने बेटा बात कर ली क्लोरोप्लास्ट की डेफिनेशन की, और क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है उसके बारे में हमने थोड़ी सी डिस्कशन की, और उसमें मज़ीद हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट हीमोग्लोबिन से कैसे रिजेंबल करता है। अभी बात करते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट के साइज की और शेप की, कि एक क्लोरोप्लास्ट का बेटा साइज कितना कर होगा और शेप कैसी होगी। तो अगर साइज की बेटा बात की जाए तो इसका जो डायमीटर है, यानी कि फर्ज करें ये हमारे पास एक क्लोरोप्लास्ट है, तो इसका यहाँ से लेके जो डायमीटर है बेटा दैट इज ऑलमोस्ट 4 to 6 माइक्रोमीटर। और शेप्स की बेटा अगर बात की जाए तो शेप डिफरेंट होती हैं, लेकिन मेनली हम अगर हायर प्लांट्स की बात करें तो उनमें जो इसकी शेप है दैट इज ओवल शेप और डिस्कॉइडल शेप। क्लियर? तो क्लोरोप्लास्ट का बेटा साइज जो है उसमें इसका डायमीटर ऑलमोस्ट कितना है? 4 to 6 माइक्रोमीटर। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। और अगर शेप की बात की जाए तो आपकी बुक में लिखा है जी कि इसकी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, लेकिन आप साथ एक पॉइंट ऐड कर लें कि अगर हम हायर प्लांट्स की बात करते हैं तो उनमें मेनली जो शेप होती है वो ओवल शेप या डिस्कॉइडल शेप होती है। इन दोनों में बेटा क्या डिफरेंस है? ओवल शेप इस शेप को कहते हैं, ये हमारे पास एक ओवल शेप है, और डिस्कॉइडल शेप कि अगर वो दरमियान में थोड़ी सी दंसी हुई हो, ये हमारे पास डिस्कॉइडल शेप है। तो हायर प्लांट्स के बेटा जो क्लोरोप्लास्ट है इनकी शेप कुछ इस तरह से होगी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट इनके स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लोर करते हैं। साइज की बात हो गई, शेप की बात हो गई।
तो अभी आए जी कि क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसा है। जिस तरह हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया का कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इतना क्लियर स्ट्रक्चर नहीं था, सिंपली वेजिकल या रॉड्स नजर आ रहे थे। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो नजर आया जी कि दो मेम्ब्रेन्स हैं, फिर स्पेस है, फिर मैट्रिक्स है, एटसेट्रा। तो यहाँ पे भी बेटा अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए तो एक क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमें ऐसे नजर आएगा कि एक हेट्रोजीनस सा स्ट्रक्चर। हेट्रोजीनस सा स्ट्रक्चर, इससे मुराद है कि एक ऐसी साखत कि जिसके कंटेंट्स डिफरेंट हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं बल्कि डिफरेंट कंटेंट्स से बनी हुई साखत। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेटा क्लोरोप्लास्ट जो हैं ये हमें ऐसे नजर आएंगे कि एक मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के अंदर कोई फ्लूइड है और उस फ्लूइड के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं, दाने हैं। ये नहीं पता कि वो दाने असल में क्या हैं, उनकी मजीद स्ट्रक्चरल एक्सप्लोरेशन जो है वो हमें नजर नहीं आएगी। तो असल में ये बेटा जो ग्रेन्यूल्स हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आ रहे हैं, दीज आर ग्रेना। अभी ग्रेना क्या होते हैं वो यहाँ पे हम बेटा डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम थोड़ी सी देर ठहर के डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब हम देखेंगे बेटा क्लोरोप्लास्ट को तो हमें ऐसे नजर आएगा कि एक फ्लूइड है। ये फ्लूइड को बेटा मैं ब्लू कलर में ड्रा कर लेता हूँ। ये एक फ्लूइड है और उस फ्लूइड के अंदर कुछ दानेदार साख्तें हैं, और वो दानेदार साख्तें असल में क्या हैं, ग्रेना। ये हो गई बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर की बात। अभी आ जाए जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर, जिसने हमारे लिए सारी मुसीबतें डालनी है। ठीक है, अच्छा अगर बेटा कंपाउंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए तो एक क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है बेटा इनवेलप, दूसरा है स्ट्रोमा और तीसरा है थैलाकाइड। तो एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बेटा तीन कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज इनवेलप, सेकंड इज स्ट्रोमा एंड थर्ड इज थैलाकाइड। अभी हमने इनको बेटा डिटेल में डिस्कस करना है कि इनवेलप क्या है, स्ट्रोमा क्या है और थैलाकाइड क्या है। अगर बेटा इनवेलप की बात करें ना तो इनवेलप कहते हैं कवरिंग को, कवरिंग को। और स्ट्रोमा की बात की जाए तो स्ट्रोमा फ्लूइड को कहते हैं। और थैलाकाइड बेटा ये एक किस्म की स्पेसिफिक मेम्ब्रेन्स हैं, मेम्ब्रेनस वेजिकल्स हैं ये। तो एक क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में बेटा आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ये तीन कंपोनेंट्स नजर आएंगे, इनवेलप, स्ट्रोमा और थैलाकाइड। पहले हम बेटा स्ट्रक्चर देखते हैं एक, फिर इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बेटा ये देखिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है एक क्लोरोप्लास्ट का। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बेटा ये जो रीजन है ना, ये बाहर जो आपको मेम्ब्रेन्स नजर आ रही हैं, दिस इज इनवेलप, दिस इज इनवेलप। फिर इस इनवेलप के अंदर ये जो आपको डॉट्स, ये स्फीयर, ये सर्कुलर चीजें, ये सारा कुछ नजर आ रहा है, ये वाला, दिस ऑल इज स्ट्रोमा। और फिर स्ट्रोमा के बाद यहाँ पे बेटा आपको ये कुछ डेरियां लगी हुई नजर आ रही हैं, ऐसे जैसे किसी ने सिक्के, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रख दिए हैं। दीज आर दी थैलाकाइड स्ट्रक्चर। और असल में ये डेरियां क्या हैं, इनको क्या कहते हैं, ये अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या कहा जी कि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे हमें क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बेटा तीन हिस्से नजर आते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन, दैट इज इनवेलप। इनवेलप के अंदर एक मैट्रिक्स, एक फ्लूइड जिसे कहते हैं स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के अंदर बेटा कुछ डेरियां लगी हुई हैं मेम्ब्रेनस वेजिकल्स की। उन वेजिकल्स को क्या कहते हैं जी? थैलाकाइड। तो चलें इनको बेटा एक दफा डिटेल में इनकी थ्योरी की बात करते हैं, फिर हम आते हैं इनके स्ट्रक्चर की तरफ दोबारा। तो अगर इनवेलप की बेटा बात की जाए, एक क्लोरोप्लास्ट के इनवेलप को देखा जाए तो उसके इनवेलप में बेटा दो मेम्ब्रेन्स हैं,
एक उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया की ही तरह एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है, और इन दोनों के दरमियान एक स्पेस भी है, जिस स्पेस को बेटा कहा जाता है पेरीप्लास्टीडियल स्पेस, या आप इसको भी बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की ही तरह इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा मैंने क्या बताया कि अगर आप एक क्लोरोप्लास्ट का देखें स्ट्रक्चर, तो उसके स्ट्रक्चर में जो सबसे बाहर एक बाउंड्री बनी हुई है, यानी कि ये फर्ज करें ये एक क्लोरोप्लास्ट है, तो इसकी ये बाउंड्री, इसमें दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक बेटा मेम्ब्रेन बनाई मैंने ब्लू में और एक अभी ये मैं मरगंडी कलर में बना रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों में से जो हमारे पास ब्लू है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस मरगंडी इज इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के दरमियान ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज नोन एज पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, या फिर इसको बेटा हमने क्या कहा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। लेकिन बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ना इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्रिस्टे वगैरह जो है वो मौजूद नहीं है। ये आपने चीज याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, कि वहां पे बेटा उसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन थी उसमें इनफोल्डिंग्स वगैरह थी, जिन इनफोल्डिंग्स को हम क्या कह रहे थे, क्रिस्टे, जबकि यहाँ पे बेटा वो इनफोल्डिंग्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये होगी बेटा बात इनवेलप की। आगे अगर बेटा बात करें हम स्ट्रोमा की, तो व्हाट इज स्ट्रोमा? स्ट्रोमा क्या है जी? स्ट्रोमा बेटा क्या है कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में एक ग्राउंड मैस या कलरलेस फ्लूइड, तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में क्लोरोप्लास्ट का ग्राउंड मैस या कलरलेस फ्लूइड, जिसको बेटा इनक्लोज किया हुआ है, जिसको बंद किया हुआ है एक डबल मेम्ब्रेन्ड इन्वेलप ने, और ये सारे का सारा बेटा फ्लूइड या ग्राउंड मैस जो है, इट इज सराउंडिंग, ये घेर रहा है किसको, दी थैलाकाइड्स को। तो इस ग्राउंड मैस या कलरलेस फ्लूइड को हम बेटा क्या कह रहे हैं, स्ट्रोमा। तो दोबारा सुनिए, हमने स्ट्रोमा को बेटा डिफाइन कैसे किया कि एक क्लोरोप्लास्ट का ग्राउंड मैस या कलरलेस फ्लूइड जिसको डबल मेम्ब्रेन ने बाहर से बंद किया हुआ है और वो थैलाकाइड्स को अपने अंदर घेरे हुए है, उस ग्राउंड मैस या कलरलेस फ्लूइड को हम बेटा कह रहे हैं स्ट्रोमा।